हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको 12 नवंबर के लिए 12 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉक्स बताने वाला हूं जिन पर ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों, चूंकि मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है और आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखोगे तो आज करेक्शन जारी रही इन पे। तो दोस्तों, इनके ट्रेड्स में आपको दूसरी वीडियो में दूंगा जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। जो हमारा ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है दोस्तों ट्रेड्स, उसके लिए अलग वीडियो है दोस्तों, आप उसको रेफ़र करिए। उसमें मैं मार्केट के ऊपर व्यू देता हूँ कि निफ्टी कहाँ पे जाना चाहिए। ये व्यू भी दोस्तों डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो में हम ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन चूंकि दोस्तों मार्केट में करेक्शन बनी हुई है तो मैं कुछ ब्रेक डाउन स्टॉक्स भी दूंगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं अभी यहाँ पे। तो दोस्तों, कुछ जो स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी अब तक की जितनी भी ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे नाम से हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें जो बताए हैं उन सब के ऊपर जो है दोस्तों आप नज़र रखें। उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स आते रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक्स जो है दोस्तों, इनमें क्या है कि एकदम से जो है 4 से 5% का शार्प मूवमेंट किसी 2-3 स्टॉक्स में आता है। जितने भी आपको यहाँ पे स्टॉक्स बताए जाते हैं उनमें से स्टॉक्स में बड़े मूवमेंट आते हैं। अब बस बात यही होती है कि आपको डेली बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना है। और जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि कैसे मार्केट में फर्स्ट 1 आवर में और लास्ट 1 आवर में ट्रेडिंग करनी होती है, उसका फ़ायदा उठा करके आपको मार्केट में 1 से 2% के रिटर्न लेने होते हैं। तो दोस्तों, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उसको जा कर के देख लीजिए ताकि टेक्निकल एनालिसिस पे आपकी थोड़ी पकड़ हो जाए कि किस तरह से इंट्राडे बेसिस पे 1 to 2% हमको रिटर्न निकालना है इंट्राडे से। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कल बताया था दोस्तों, तो कुछ स्टॉक्स थे जिनमें अच्छी तेज़ी बनी। ठीक है, जैसे कि टाइटन है दोस्तों, उसमें तेज़ी आई 1.75%, कल ही बोला था मैंने। ठीक है, अब ये दोस्तों इस तरीके से होता है कि जैसे मार्केट है, ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, आपको नीचे कहीं बाइंग करनी है किसी अच्छे मूविंग एवरेज पे। स्पेशली मैं कहूँगा 5 मिनट का चार्ट यूज़ करिए और 5 मिनट के चार्ट में 200 डे का मूविंग एवरेज यूज़ कीजिए और उसको जो है रेफर करके वहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना करके 1% का मूवमेंट आता है तो उसको मूवमेंट को ट्रैक करिए। अपना खुद की एक ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है, और ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो टाइटन जो है बढ़िया चल गया। आगे भी दोस्तों चांसेस हैं इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, तो आप इस पे ध्यान रखिए। रिको ऑटो नाम से कंपनी है, इसके बारे में बताया हुआ। आज नहीं चला, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इनको अगर आप रडार पे रखोगे, जैसे 8-10 स्टॉक्स है उनकी लिस्ट बनाओ डेली बेसिस पे, जिन में से किसी 1 या 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको ट्रेड लेना हो, उनको डिसाइड करो और फाइनली जो है दोस्तों उनमें एंट्री लेकर के एक प्रॉपर सही स्टॉप लॉस लगा करके आपको 1 से 2% के लिए ही टारगेट करना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी तो धीरे धीरे दोस्तों मार्केट से हम जो है डेली बेसिस में इंट्राडे में 1 से 2% का रिटर्न बना सकेंगे। अब देखो यहाँ पे रिको ऑटो हो गया, पॉली कैब हो गया। अब मैं जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के ये स्टॉक्स है जिन पर अच्छा खासा ब्रेकआउट का मूव आ सकता है। ठीक है, आज जैसे कि पिडीलाइट के ऊपर 4.5% का मूवमेंट आया था। मैं आपको बताता हूँ, ये पिडीलाइट है। तो पिडीलाइट के ऊपर मैंने कल ही बताया था और दोस्तों आज 4.5% का मूव आ गया। तो आपको क्या है, ऐसे 8-10 स्टॉक्स है आपको हमेशा रडार पे रखने। मैंने टाटा एलेक्सी के भी बारे में बोला था, तो टाटा एलेक्सी के ऊपर भी आज अच्छा खासा मूव आया था। ठीक है, मैंने रतन इंडस्ट्रीज़ के रतन इंडिया नाम से कंपनी बोला हुआ था, इस पर सर्किट लगना शुरू हो गया और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई इस स्टॉक को लेकर के आपको होल्ड करना पड़ेगा अगर आप जो है फास्टर रिटर्न चाहते हो कि 40-50% तक के रिटर्न मिल जाएंगे। ये पिछली ही ब्रेकआउट की वीडियो जो बनाई थी, ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे नाम से हमारी जो सीरीज़ है उसमें, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एक और मैं बताता हूँ कि ये इंडिया मार्ट के शेयर के बारे में भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि भाई ये जो शेयर है ये एक बहुत बेस्ट क्वालिटी का शेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करते हो तो बहुत बढ़िया शेयर है। बाकी आपको लगता है कि आपको 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह के अंदर में, मतलब 1 महीने में 10 से 15% रिटर्न चाहिए, तो इस शेयर को बाई करके बैठ जाओ आप। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंडिया मार्ट। ठीक है, तो इंडिया मार्ट का शेयर जो है दोस्तों
ये है, आपको इसको बाई कर लेना चाहिए और कुछ वक्त के लिए होल्ड करना चाहिए। 7,000 की प्राइस के आसपास आ जाए, 7,100 7,200 के अंडर में आ जाए, खरीद के बैठ जाओ। और कम से कम दोस्तों आप 2 सप्ताह वेट करो, ये 10 से 15% आपको मूव देगा, फिर एग्जिट कर देना पोजीशन, अच्छा खासा पैसा बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक है। ये बाकी दोस्तों इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने जैसे और भी शेयर है, पॉलीकैब हो गया, टीवीएस मोटर है, जैसे कि मैं जिनके बारे में रेगुलर बेसिस पे बता रहा हूँ, टीवीएस मोटर, ये दीपक नाइट्राइट हो गया दोस्तों, इनके ऊपर जो है ब्रेकआउट की सिचुएशन कब बनेगी दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, ब्रेकआउट की सिचुएशन तब बनेगी जब निफ्टी है हमारा वो पॉजिटिव होगा। और निफ्टी कब पॉजिटिव होगा, जब मतलब डेली बेसिस पे निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट आना भी ज़रूरी होता है। तो जब निफ्टी में तेज़ी बनेगी, तो निफ्टी की तेज़ी डिपेंड कर रही है दोस्तों यूएस के स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। तो आप यूएस के स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हलचल को भी समझे। ठीक है, ये सब कुछ लिंक्ड अप है सब चीज़ें। इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम समझ गए, तो दोस्तों इंडियन मार्केट में भी वही होगा जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हो रहा है। अगर वहाँ करेक्शन आती है तो इंडिया में भी करेक्शन आ जाएगी, वहाँ तेज़ी बनेगी तो इंडिया में भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है ज़्यादातर कि यहाँ पे भी तेज़ी बनती है। ठीक है। तो दोस्तों अभी तो यूएस मार्केट में करेक्शन चल रही है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है। तो लेकिन उसी का असर समझे आप कि यहाँ पे निफ्टी पे भी पड़ रहा है, और निफ्टी पर असर पड़ रहा है तो स्टॉक्स पे भी असर पड़ रहा है। मैं रियलिटी सेक्टर पे वैसे तो बुलिश था, लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर की तरह हमको समझना चाहिए चीज़ों को। तो आप जो है समझदारी से, जिस दिन मार्केट में पॉजिटिविटी होती है, जब निफ्टी तेज होता है, तभी रियलिटी सेक्टर हुआ, पीएसयू बैंक्स हुए, इनके ऊपर जो है अच्छे पॉजिटिव ट्रेड्स देखें। ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, अदर जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स मैंने बताए हुए हैं, जैसे कि गुजरात गैस के बारे में भी पहले बताया हुआ है, तो इन सबको आप रडार पे रखें। ठीक है। ये ब्रिगेड जो है आज काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा है दोस्तों पूरे रियलिटी बास्केट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्रिगेड में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, जबकि डीएलएफ 4% से करेक्ट हुआ है, और ओबेरॉय रियलिटी सॉरी दोस्तों 2.5% से करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये जो है ना रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स ना 3-3, 4-4% से गिरते भी हैं, और 3-3, 4-4% से तेज़ी से बढ़ते भी हैं। तो आप यहाँ पे जो है अच्छा खासा ट्रेडिंग देख सकते हो। इसलिए मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स पे बहुत बेनिफिशियल मैं मानता हूँ दोस्तों। अब मैं कुछ ब्रेक डाउन के स्टॉक्स भी बता देता हूँ। ये बेयर क्रॉप्स नाम से कंपनी है दोस्तों, इस पे नज़र रखें। बेयर क्रॉप जो है इसको ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है, इस पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो दोस्तों। मार्केट अगर कल वीक रहेगा ना, तो ये स्टॉक पिटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो मेरी नज़र में कुछ स्टॉक्स हैं, वो ये है दोस्तों, आईटी सेक्टर की बास्केट जो है ना दोस्तों वीक हो सकती है। देखिए आईटी सेक्टर सबसे बड़ा जो है तेजी का सेक्टर रहा है। इस पूरी जो कोरोना के बाद जो तेज़ी बनी है, उसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत तेज़ी बनी। तो अब पिटेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पिटेंगे, और उसमें गिरावट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो है दोस्तों आपको इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्टॉक वाइज चलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि किस तरह से सेक्टर वाइज भी आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चूज़ करके। इससे क्या है, आप अच्छे से आपका एक व्यू बनता जाएगा धीरे धीरे मार्केट को लेकर के, जिस तरह से हमारी धीरे धीरे ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। सेंचुरी प्लाई है, जैसे 5% का आज मूव आया है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखो। कल भी अगेन फर्दर जो है ना ये स्टॉक वापस तेज़ी दिखा सकता है, क्योंकि क्या है दोस्तों, इन स्टॉक्स में जब तेज़ी बन रही है ना, तेज़ी जहाँ पे पैसा जा रहा है वहीं पैसा जाता रहता है मार्केट में। तो उस वजह से मोमेंटम ट्रेडर, जो कि हम मोमेंटम ट्रेडर है, और इंट्राडे ट्रेडर को एक मोमेंटम ट्रेडर होना चाहिए, तो उसको तभी फ़ायदा मिलता है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पे दोस्तों नज़र रखिए, इसमें तेज़ी का ट्रेड लीजिए। ठीक है। एक और शॉर्टिंग के लिए मैं ट्रेड बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों लॉरस लेब जो है ना, लॉरस लेब नाम से जो है कंपनी है, उसके ऊपर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको
देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियोस जितनी भी हैं आप उसको रेफ़र कर लीजिए, उसमें मैंने और भी स्टॉक्स बताए हुए हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, लालपात लैब, लॉरस लैब, डिविज लैब, इनमें लॉरस लैब सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। ये देखो आज भी 5-5.5% से करेक्ट हुआ है ये। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कल को ये फिर से करेक्ट हो सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट में भी दिखा देता हूँ लॉरस लैब को, कि क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि शॉर्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो लॉरस लैब्स के स्टॉक में और ज़्यादा करेक्शन आएगी, ये बात ध्यान रखिए। ये देखिए ये किस तरह से पिट रहा है पूरे टॉप बना करके, ठीक है, टॉप बनाने के बाद में। और दोस्तों ये कोई टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट करने की गलती मत कर देना। किसी भी कहीं की भी वीडियो या कहीं की भी बात को सुन करके जो है ना आप इन्वेस्टमेंट मत करने लग जाना। इन्वेस्ट करो एज अ ट्रेडिंग की तरह करो तो ठीक है। रतन इंडिया करके जो मैंने कंपनी बनाई है बताई है, उसमें रोज़ 5% का सर्किट लग रहा है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि आपका अच्छा खासा रिटर्न बने, इस वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से एक आइडिया मिल रहा होगा। देखिए इसमें सेल ऑफ जैसी आ रही है ना, तो इसी तरीके से तेजी, कई बारी गिरावट जो है ना बहुत तेज़ होती जाती है स्टॉक्स में, ठीक है। तो हमको बस उस मोमेंटम का फ़ायदा उठाना होता है। एज अ टेक्निकल ट्रेडर बोल लो, जो भी है, ठीक है, या मोमेंटम ट्रेडर बोल लो, ये सब तो टर्म्स है। ये टाटा मोटर्स डीवीआर में तेज़ी के ट्रेड्स के लिए जाए, ठीक है। जहाँ ऊपर की तरफ स्टॉक की प्राइसेस में पुश आता है वहाँ ऊपर के ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव, मतलब बाइंग के ट्रेड्स लेना है, ठीक है। अगर किसी स्टॉक में जो है गिरावट आ रही है तो दोस्तों फिर गिरावट के ही ट्रेड्स लेना है। इस तरीके से जो है हमको मोमेंटम ट्रेडिंग का जो है यूज़ करना होता है, ठीक है। पॉलीकैप पॉजिटिव है दोस्तों, हेवल्स में तेज़ी बन सकती है, ठीक है। इस तरह से जो है दोस्तों एक आइडिया लगेगा आपको, आपका दिमाग धीरे धीरे खुलने लगेगा कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग से 1 से 2% का रिटर्न बनाया जा सकता है। और अपने आप को सीमित रखो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। 10, 15, 20 हज़ार से ही भले से ट्रेडिंग करो, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा तो लॉन्ग टर्म में जा कर के आप जो है दोस्तों एक बेहतर इंट्राडे ट्रेडर बन पाओगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, मैं वहाँ पे हर चीज़ बताता हूँ जो कि आपको जो है दोस्तों, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपको मार्केट का व्यू हो, हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जा कर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे अदर इनिशिएटिव भी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस है, उससे जुड़िए फर्दर नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।